Welcome to our channel Red Tech. We discuss about this topic: what is radiation, type of radiation energy, electromagnetic spectrum, type of radiation, and why we wear a lead apron when we working in radiation field. तो हम बात करेंगे कि एक्चुअल में रेडिएशन है क्या, और जो ये रेडिएशन की एनर्जी है वो रेडिएशन की एनर्जी किस टाइप में है, और रेडिएशन का मीन्स रेडिएशन को आपको एक्सरे से अलग मानना है, क्योंकि एक रेडिएशन एक सबसे बड़ा ब्रांड है और इसमें सारे जो फील्ड्स या जो ब्रांचेज आती है, एक ट्री की सारी ब्रांचेज, जो सारी रेडिएशन और एक्सरेज वगैरह वो सारी इसमें रेडिएशन के अंदर आती है। तो रेडिएशन अपन देखेंगे कि एक्चुअल में रेडिएशन क्या है, और हम उसके बारे में टाइप्स देखेंगे कि इसकी एनर्जी किस तरीके से हाई एनर्जी, लो एनर्जी इसकी रेडिएशन एनर्जी है, और इस एनर्जी को हम समझेंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के द्वारा। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम देखेंगे, और रेडिएशन की फर्स्ट में अपन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेडिएशन बाय एनर्जी, एंड बाद में अपन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेडिएशन के रेडिएशन के किस तरीके के टाइप हैं, और बाद में अपन एक बात करेंगे कि वाई वी वियर ए लेड एप्रिन व्हेन वी वर्किंग इन रेडिएशन फील्ड। सो हम बात इसमें ये करेंगे कि हम क्यों लेड एप्रिन, यानी एक बैरियर है लेड एप्रिन जो हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, तो वो हम क्यों पहनते हैं लेड एप्रिन जब हम वर्किंग करते हैं रेडिएशन फील्ड में, इसके क्या रीज़न है। तो इसको हम सब डिस्प्लेन आगे बहुत ही अच्छे में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, so what is radiation? Radiation is a energy that come from a source and travel through space at the speed of light. तो रेडिएशन एक प्रकार की एनर्जी है जो किसी सोर्स से आती है और वो एक स्पेस के अंदर ट्रेवल करती है। किसकी स्पीड से? लाइट ऑफ स्पीड। जो इस लाइट की जो स्पीड होती है उस स्पीड से ये रेडिएशन उस स्पेस के अंदर ट्रेवल करती है। ओके, रेडिएशन एक प्रकार की एनर्जी है और वो क्या होती है, किसी सोर्स से आती है और ट्रेवल करती है स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से, लाइट की स्पीड से ये ट्रेवल करती है। तो ओके, अब हम एक बात और देखेंगे कि रेडिएशन, अगर हम बात करते हैं एक केवल रेडिएशन की, अगर हम इसको डीपली डिस्क्राइब करेंगे तो जनरली रेडिएशन एक एनर्जी है। तो रेडिएशन इज ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैन ट्रेवल थ्रू द स्पेस, स्पेस में वो ट्रेवल कर रही है। जब अब अपन रेडिएशन के बारे में देख रहे हैं कि जब रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में जब ट्रेवल करती हैं तो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, जिसके अपन एग्जांपल अगर देख सकते हैं एक्सरेज एंड गामा रेज। एक्सरेज एंड गामा रेज जनरली वी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर जिनको हम कहते हैं। जब ईएमआर उनको कब कहेंगे, जब वो रेडिएशन ट्रेवल कर रही है किसके फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में, तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जब रेडिएशन ट्रेवल कर रही है एक बीम के रूप में, किसकी तरफ, पार्टिकल्स के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में मूव हो रही है, तो हम उसको कहेंगे पार्टिकल रेडिएशन। वो पार्टिकल रेडिएशन के अपन एग्जांपल देखें तो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी जो है वो पार्टिकल रेडिएशंस में आती है। जब भी हम एक्सरेज एंड गामा रेज की बात करेंगे तो वो रेडिएशन ईएमआर रेडिएशन कहलाती है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड जब हम बात करेंगे पार्टिकल रेडिएशन की तो उसमें अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, सो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन बाय एनर्जी। तो अब इसके एनर्जी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है, लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी। तो लो एनर्जी रेडिएशन लाइक रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स आपने देखी, जिसमें अभी अपन इसका सारा डिस्क्राइब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के द्वारा देखेंगे। तो जो लो एनर्जी की जो रेडिएशन है वो किस तरीके से है, वो यूँ है कि जब वो एक किसी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट से वो पेनिट्रेट नहीं हो सकती, भले ही वो बॉडी है या किसी भी प्रकार का डेंस ऑब्जेक्ट है, उससे वो पेनिट्रेट नहीं हो सकती, क्योंकि वो एबल नहीं है पेनिट्रेट होने के लिए। अब वो पेनिट्रेट होने के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो इसकी लो एनर्जी है, और इस प्रकार की जैसे रेडियो वेव्स वगैरह हैं, अगर इसके उदाहरण के रूप में अपन कहें कि रेडियो वेव्स, तो वो एक तरीके से अपनी बॉडी या किसी भी डेंस ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाई एनर्जी रेडिएशन की, तो वो हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक गामा रेज, एक्स रेज, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसे उनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी शॉर्ट वेवलेंथ और इनके अंदर लॉट ऑफ एनर्जी होती है, उस कारण वो क्या होती है कि किसी भी डेंस ऑब्जेक्ट और किसी भी बॉडी या किसी भी प्रकार के डेंस ऑब्जेक्ट लाइक बॉडी या कोई भी एनी मटेरियल लाइक आयरन एंड लाइक एनी ऑब्जेक्ट,
तो उनको पेनिट्रेट करने की उनके अंदर एक पावर होती है, वो पावर है, उस पावर को हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के द्वारा। तो अभी हम यहाँ पे हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी, तो हम हाई एनर्जी की जब बात करेंगे जैसे एक्स रेज एंड गामा रेज, तो इनकी हाई एनर्जी है, प्लस जब हम बात करेंगे लो एनर्जी की तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सारी जो है लो एनर्जी की वेव्स होती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर्स नहीं होती ताकि कि वो पेनिट्रेट कर सके किसी डेंस ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को। जब हम बात करेंगे शॉर्ट वेवलेंथ की रेज की, तो उसके अंदर लॉट ऑफ एनर्जी होती है और वो किसी भी डेंस ऑब्जेक्ट या बॉडी को पेनिट्रेट कर सकती है मोर डीपली देन लो एनर्जी पार्टिकल्स। तो इसका मतलब अपन कहना क्या चाहते हैं कि जो शॉर्ट वेवलेंथ है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी और वो बहुत अच्छे से उसके अंदर पेनिट्रेट कर पाएगी बॉडी या किसी भी डेंस ऑब्जेक्ट में। तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम रेडिएशन की एनर्जी और उनके बारे में अपन देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देयर रेस्पेक्टिव वेवलेंथ एंड फोटोन एनर्जी। इट मीन्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखेंगे, किसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसीज है उनको किसके आधार पर देखेंगे हम, एक तो वेवलेंथ के आधार पर और उस फोटोन की एनर्जी के आधार पर। तो हम उसमें क्या देखेंगे कि जो रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स है या विजिबल रे या यूवी रेज है, एक्स रेज है या गामा रेज है, उन सब को किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे कि वेवलेंथ किसकी कम होने से क्या होगा या वेवलेंथ ज़्यादा होने से क्या होगा। तो इनकी फोटोन की एनर्जी के अंदर हम डिस्क्राइब करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली हमको ये एक स्पेक्ट्रम है जो ये दर्शाता है कि किधर की तरफ से हम जाएंगे, तो हम जैसे जैसे जाएंगे तो वैसे वैसे जो है वेवलेंथ शॉर्ट होती रहेगी या जो है कि एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीज़ हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर देखेंगे। ओके, तो जैसे हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एरो बना रखा है शॉर्ट वेवलेंथ, हाई एनर्जी एंड हाई फ्रीक्वेंसी, ये दर्शा रहा है कि जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल यूवी, एक्सरेज एंड गामा की ओर जब जब बढ़ते हैं तो वैसे वैसे इनकी वेवलेंथ जो है शॉर्ट होती रहेगी, इनकी एनर्जीज जो है हाई होती रहेगी और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इनकी हाई होती रहेगी। तो जैसे अब देख रहे हैं कि जैसे एक्स रेज हैं या गामा रेज हैं, तो जैसे जैसे अपन उनकी तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी वेवलेंथ शॉर्ट हो रही है। इसका मतलब जैसे जैसे वेवलेंथ शॉर्ट हो रही है वैसे अपनी एनर्जी जो है वो उनकी हाई हो रही है और उनकी फ्रिक्वेंसी भी हाई हो रही है। और जब हम बात करें इसके वाइस वर्सा की, तो हम देख सकते हैं कि जब गामा रेज से हम रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि उनकी वेवलेंथ में इंक्रीज होती जा रही है, यानी लॉन्ग वेवलेंथ होती जा रही है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ लॉन्ग हो रही है उनकी एनर्जी लो हो रही है और जैसे जैसे एनर्जी इनकी लो हो रही है तो उनकी फ्रीक्वेंसी लो हो ही रही है। तो ये चीज़ हम इसके अंदर देख रहे हैं, हम डायग्राम के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि शॉर्ट वेवलेंथ, तो शॉर्ट वेवलेंथ में बात करेंगे तो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ हो गई रेडियो वेव्स की, नहीं, सबसे शॉर्ट वेवलेंथ हो गई है हमारे गामा रेज की, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ हाई एनर्जी और हाई एनर्जी है हमारे गामा रेज की। तो जब जब हम जैसे गामा रेज की सबसे हाई एनर्जी हो गई और जब हम बात करेंगे एक्स रेज की तो थोड़ी उससे कम हो गई। तो ऐसे ऐसे करते करते हैं उनकी एनर्जीज जो हैं लो होती रहेगी। तो अब जब एक्चुअल में हम जब देखते हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ शॉर्ट होती जा रही है उनकी एनर्जी हाई होती जा रही है। सो वी लर्न फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम, यानी हमने इस स्पेक्ट्रम से क्या सीखा कि जैसे जैसे या जब वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है तो उनकी फ्रिक्वेंसी लो होती जा रही है और उनकी एनर्जी लो होती जा रही है। तो बेसिकली जब हम इसका वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि जैसे 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 वेवलेंथ लो हो गई तो अपनी फ्रिक्वेंसी जो है हाई हो गई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो एक्चुअल में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्या सीखा, तो इससे ये हम सीखते हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी उनकी फ्रिक्वेंसी लो होती रहेगी और उनकी एनर्जी लो होती रहेगी। और अगर हम बात करें लोअर वेवलेंथ की, तो जैसे जैसे वेवलेंथ जिनकी लो है तो उनकी एनर्जी हाई है, यानी लॉट ऑफ एनर्जी। एग्जांपल के तौर पे अपन देख सकते हैं कि एक्स रेज एंड गामा रेज जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है बट उनकी एनर्जी हाई होती है और ये किसी भी डेंस ऑब्जेक्ट या बॉडी पार्टिकल्स तो उनको पेनिट्रेट करने की इनके अंदर पावर मोर देन हाई वेवलेंथ। तो अब हम बात करेंगे रेडिएशन के टाइप के। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टू काइंड टाइप ऑफ रेडिएशन। आपने भी इस जैसे सुना होगा कि आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो बेसिकली ये आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है, तो ये एक्चुअल में रेडिएशन के
टाइप्स हैं। हमने पहले जो हमने देखा था वो रेडिएशन के टाइप थे, एनर्जी के हिसाब से देखे थे हमने। अभी हम जब बात करेंगे तो टू काइंड टाइप ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के कौन से 2 टाइप्स हैं। ओके, सो व्हाट इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। हम पहले बात करेंगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। तो अपन देख सकते हैं कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हैज़ इनफ एनर्जी टू वाइब्रेट एटम। वाइब्रेट को एटम करने के लिए इनके पास एनर्जी है, लेकिन इनकी एनर्जी से हम इतनी एनर्जी इनके पास नहीं है कि वो उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके या एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। तो बेसिकली हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन देख सकते हैं कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है कि उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो एटम को वाइब्रेट कर सकती है, लेकिन उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को वो नहीं निकाल सकती। तो ये लो फ्रिक्वेंसी की रेज हो गई। तो हम बात करेंगे कि लो फ्रिक्वेंसी अगर अपन इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे देखें तो रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट और जो माइक्रोवेव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हैं, ये सारी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, क्योंकि इनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन हैज इनफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इट मीन्स जब तो एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, इट मीन्स इनके अंदर बहुत हाई एनर्जी बोले तो इनकी वेवलेंथ शॉर्ट हो गई। तो इसके अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक्स रेज एंड गामा रेज, जिनके अंदर हाई एनर्जी की रेडिएशन होती है और इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, तो ये किसी भी बॉडी के अंदर आसानी से पेनिट्रेट हो सकती है। तो अभी हमें उस क्वेश्चन का भी जवाब मिल ही गया साथ में कि क्यों हम, दैट्स वाई, हमने जैसे इसका आंसर में दे दिया कि दैट्स वाई वी वियर लेड एप्रिन व्हेन गेटिंग ए एक्सरे, या फिर जब हम रेडिएशन फील्ड में वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेड एप्रिन को पहनते हैं एक बैरियर के रूप में। ओके, तो दिस टाइप ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन कैन कॉज कैंसर और इवन किल सेल डायरेक्टली। तो ये क्या कहना चाहता है कि जैसे जो हाई एनर्जी की ये जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये हाई एनर्जी की रेडिएशन है जो क्या क्या कर सकती हैं, ये कैंसर भी कर सकती हैं और क्या कर सकती हैं, जो हमारे बॉडी की सेल्स हैं उनको डायरेक्टली डैमेज कर सकती है। तो इसी कारण हम लेड एप्रिन पहनते हैं, ये एक प्रोटेक्शन के रूप में। जब भी हम किसी रेडिएशन फील्ड में वर्क करते हैं तो